Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. बस बार प्रोटेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बस बार प्रोटेक्शन सिस्टम। जैसे कि हमने देखा था कि जो बस बार होता है वो एक जंक्शन है बहुत से इनकमिंग फीडर्स एंड आउटगोइंग फीडर्स का। तो यहाँ पर जो ये सेंटर में दिख रहा है वो बस बार है और ये जो दिख रही है लाइंस वो हमारे फीडर्स है। वो या तो इनकमिंग हो सकते हैं या तो आउटगोइंग हो सकते हैं, जो कि उसका करंट फ्लो किस तरह से है उस पर डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो दो रेड लाइन है वो बस बार में इन हो रहा है, यानी कि वहां से बस बार में पावर आ रहा है। और यहाँ पर जो ये तीन ब्लू लाइंस है वो बस बार से पावर आउट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो सेंटर है इसको हम बस बार बोलेंगे और हम जो बात कर रहे हैं वो इसी बस बार को प्रोटेक्शन करने के लिए जो स्कीम बनाई होती है उसको बोलते हैं बस बार प्रोटेक्शन सिस्टम। जनरली बहुत सी तरह की बस बार प्रोटेक्शन सिस्टम होती है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो है बस बार डिफरेंशियल स्कीम। यानी कि जो पावर बस में इन हो रहा है और जो पावर बस में आउट हो रहा है उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें डिफरेंस आए तो हमारा रिले जो होता है बस बार का वो ऑपरेट हो जाता है और जिससे हमारा बस बार का प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये लाइन आ रही है उसमें 300 एम्पियर इन हो रहा है बस में। यहाँ पर जो दूसरा है उसमें भी 300 एम्पियर बस में इन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटगोइंग फीडर्स है तो उसमें यहाँ पर 200 एम्पियर आउटगोइंग हो रहा है, यहाँ पर 300 एम्पियर बाहर जा रहा है और यहाँ पर 100 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 300 प्लस 300 600 एम्पियर बस के अंदर आ रहा है और 200 300 एंड 100 यानी कि 600 एम्पियर बस से आउट हो रहा है। यानी कि जो पावर इन एंड पावर आउट है उसका बैलेंस है यहाँ पर। अभी ये चीज हमें ऑटोमेटिकली किस तरह से पता चलेगी, तो उसके लिए जैसे हम सब जानते हैं बहुत से जो फीडर्स होते हैं उन सब फीडर्स में सीटीज रहती है। तो यहाँ पर हर फीडर में जो सीटीज रहती है वो सीटी ये करंट जो होता है उसको मेजर करती रहती है। तो हम ये सारी सीटीज जो है उसको उस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जिससे हमें डिफरेंशियल करंट मिले। तो यहाँ पर हम ये सीटीज को इस तरह से पैरेलली कनेक्ट करते हैं और इन दोनों जो कंडक्टर है उनके बीच में एक रिले लगा देंगे। तो ये जो रिले है वो हमारा बस बार प्रोटेक्शन रिले की तरह काम करेगा। यानी कि अगर करंट में डिफरेंस आता है तो ये रिले ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो सीटीज लगाई है वो 300/1 रेशियो वाली सीटीज है सारी की सारी। तो सेकेंडरी करंट अगर हम देखें तो यहाँ पर बस में पावर इन हो रहा है तो सेकेंडरी में जो करंट होगा वो उल्टी दिशा में जाएगा, यानी कि इस तरफ 1 एम्पियर, क्योंकि यह सिटी 300/1 एम्पियर की है। उसी तरह से यहाँ पर पावर इन हो रहा है और जो सिटी सेकेंडरी में करंट जाएगा वो इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो ये 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर दोनों मिला के यहाँ पर 2 एम्पियर इस कंडक्टर में पास होता रहेगा, सही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बस से आउट हो रहा है पावर
तो उसका जो सेकेंडरी करंट है वो 0.66 एम्पियर इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर जो 300 एम्पियर है तो उसके लिए 1 एम्पियर जो सेकेंडरी में जाएगा वो यहाँ पर जाएगा 1 एम्पियर, और यहाँ पर 100 एम्पियर जा रहा है तो उसका 0.33 एम्पियर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसमें भी 2 एम्पियर पास होते रहेंगे। तो इस तरह से 2 एम्पियर की ये सर्किट जो है पूरी कनेक्ट रहेगी और 2 एम्पियर उसमें से पास होता रहेगा। यानी कि इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा करंट नहीं रहेगा, इसीलिए ये जो रिले है उस रिले में कोई भी करंट पास नहीं होगा और उससे ये बैलेंस सिस्टम काम करती रहेगी और हमारा बस बार प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की बात करें, यानी कि बस के अंदर फॉल्ट नहीं हुआ है और कहीं बाहर फॉल्ट हो रहा है, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर ये फीडर पे एक फॉल्ट होता है 3000 एम्पियर का, 3K का फॉल्ट होता है, तो उससे क्या होगा कि इस फीडर से 3000 एम्पियर पास होंगे, तो उससे यहाँ पर जो सेकेंडरी है उसमें 10 एम्पियर आ जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर 3000 एम्पियर पास हो रहे हैं तो वो कहीं से तो आते होंगे, तो यहाँ पर जो इनकमिंग फीडर्स है बस में, वहां पर अगर देखें तो यहाँ पर एक 1500 एम्पियर यानी कि 1500 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 1500 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, राइट। तो जो कि यहाँ पर फॉल्ट फीड कर रहा है, तो उसकी सेकेंडरी में यहाँ पर 5 एम्पियर आएगा और यहाँ पर 5 एम्पियर आ जाएगा, सही है। तो उससे क्या होगा कि ये जो सर्किट है हमारी सिटी सेकेंडरी सर्किट, उसमें यहाँ पर हमारा 10 एम्पियर इनकमिंग हो जाएगा और ये 10 एम्पियर यहाँ पर आउटगोइंग है, तो ये 10 एम्पियर या आउटगोइंग हो जाएगा। तो उससे भी क्या होगा कि ये जो रिले के दोनों साइड के जो कॉन्टेक्ट्स है उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उससे हमारा जो ये बस बार प्रोटेक्शन का रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट अगर होगा तो हमारा बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर हम इंटरनल फॉल्ट की बात करें, यानी कि एक्चुअल बस बार में कुछ फॉल्ट हुआ है, तो क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फॉल्ट होता है बस में और वो फॉल्ट 3000 एम्पियर का होता है, तो ये 3000 एम्पियर कहाँ से आएंगे, तो जो हमारे बस के इनकमिंग है वहां से 3000 एम्पियर यहाँ पे फीड होंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1500 एम्पियर इस फीडर से आ रहा है और 1500 एम्पियर इस फीडर से आ रहा है इन। तो क्या होगा कि सेकेंडरी में यहाँ पर 1 एम्पियर है उसकी जगह 5 एम्पियर आ जाएगा और यहाँ पर सेकेंडरी में 1 एम्पियर है उसकी जगह 5 एम्पियर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये सेकेंडरी सर्किट है सिटी का, उसमें यहाँ पर 5 एम्पियर और 5 एम्पियर 10 एम्पियर आ जाएंगे, राइट। और जो आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग में यहाँ पर 200 एम्पियर, यहाँ पर 300 एम्पियर और यहाँ पर 100 एम्पियर जा रहा है, तो उसके हिसाब से आउटगोइंग जो है उस सर्किट में हमारा टोटल 2 एम्पियर पास हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर अगर अभी डिफरेंस पैदा हुआ कि यहाँ पर 10 एम्पियर है और यहाँ पर 2 एम्पियर है, तो सर्किट में जो एक्स्ट्रा एम्पियर्स है जो 8 एम्पियर, वो क्या करेंगे कि वो इस रिले के थ्रू पास होने के प्रयास करेंगे और उससे क्या होगा, ये जो हमारा रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा, राइट। सिटी सर्किट जो सेकेंडरी होती है वो इसी तरह से होती है कि जो ये 10 एम्पियर है तो उसको पास करने के लिए सिटी के थ्रू जाके एक क्लोज सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर उस क्लोज सर्किट में हमारा रिले बीच में आ जाएगा और
वो रिले हमारा ऑपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर इंटरनल फॉल्ट में बस बार किस तरह से ऑपरेट होता है वो हमने देखा। उसी तरह अगर डबल बस बार स्कीम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइसोलेटर दिया गया है, यानी कि ये फीडर जो है वो बस 1 पे है, और यहाँ पर ये आइसोलेटर दिया गया हुआ है, तो ये फीडर बस 1 पे है। तो बस 1 पे जो दो फीडर्स है उसकी सीटी को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करें और उसके बीच में एक बस बार प्रोटेक्शन रिले लगा दें तो इससे ये बस का प्रोटेक्शन हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये आइसोलेटर दिया गया है और ये आइसोलेटर दिया गया है कि जिससे ये फीडर और ये फीडर वो दो बस बी पे है, और उन दोनों की सीटी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक रिले लगाया गया है, तो ये बस 2 का प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं इस आइसोलेटर को ओपन करके यहाँ पर ये आइसोलेटर को क्लोज कर दूं तो ये कनेक्शन ऐसे नहीं चलेगा, सही है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जो ये बस बार प्रोटेक्शन होता है उसके लिए जो सीटी का सिलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, और किस तरह से बस बार प्रोटेक्शन रिले को पता चलता है कि मेरे पास मुझे अभी कौन कौन से फीडर्स को मॉनिटर करना है, यानी कि कौन कौन से फीडर्स मेरे बस ए पे है और कौन कौन से फीडर्स मेरे बस बी पे है, और उसी हिसाब से उसको जो रिलेज होते हैं उसको ऑपरेट करना है, और उस बस में जितने भी फीडर्स कनेक्टेड है उसके ब्रेकर्स को ट्रिप करना होता है। तो ये जो बस बार प्रोटेक्शन स्कीम होती है उसका वायरिंग एक्चुअल किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। हमने जो जाना उसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम बस बार प्रोटेक्शन का वायरिंग शुरू करेंगे, और वो वायरिंग किस तरह से होता है उसका हम ओवरव्यू पूरा देखेंगे। तो देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।